What's up guys, this is Nani, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel Alam Food Science. आज आपके साथ मैं विटामिन B5 के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ. गाइस, विटामिन B5 कोएंजाइम ए का प्रीकर्सर है मेन टू से. विटामिन B5 की हेल्प से हमारी बॉडी में कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन होती है. कोएंजाइम ए की हेल्प से हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं, जैसे कि हमारे ओवरऑल सेल्स की ग्रोथ, हमारे जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, जो भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर डाइजेशन, हमारी बॉडी में उनका मेटाबोलाइज होना, एंड अलोंग विद दैट कोएंजाइम ए की हेल्प से हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर्ली सिंथेसाइज्ड होते हैं. ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स का प्रीकर्सर होता है जो हमारी फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एक्साइल कैरियर प्रोटीन्स, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी में एसेंशियल फैट्स की प्रोडक्शन होती है. वो फैट जो हमारे स्पाइन में होती है, वो फैट जो हमारे ब्रेन में होती है, एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट दैट एसेंशियल फैट. जब भी हमारी बॉडी में कोएंजाइम ए के लेवल्स कम होते हैं तो प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में एसेंशियल फैट्स, फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन नहीं होते, एंड वो हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. विटामिन B5, जिसका केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड होता है, कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग विटामिन B5 की सप्लीमेंटेशन की हेल्प से हमारे डिसलिपिडीमिया के चांसेस कम होते हैं, हमारे ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी अमाउंट कम होती है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल कम होते हैं, हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लेवल बढ़ते हैं. गाइस, डिसलिपिडीमिया इज समथिंग जिसमें हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ जाते हैं. अलोंग विद दैट हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लेवल कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट कार्डियोवास्कुलर अटैक्स के चांस बढ़ते हैं, हार्ट डिजीज के चांस बढ़ते हैं. एंड विटामिन B5 पैंटोथेनिक इज समथिंग जो हमारा डिसलिपिडीमिया के चांसेस को कम करता है, हमारे डिसलिपिडीमिया को हील करता है. गाइस, एक डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल हुआ जिसमें 216 मेंस एंड वुमेन्स को लिया गया जो कि ऑलरेडी डिसलिपिडीमिया से सफर कर रहे थे, जो ऑलरेडी डिसलिपिडीमिया के माइल्ड पेशेंट थे, एंड उन्हें 400 मिलीग्राम ऑफ कोएंजाइम फेड किया, और इन अदर फर्ड्स उन्हें 600 मिलीग्राम ऑफ पेंटेथाइन फेड किया, जो कि एक काइंड ऑफ फॉर्म है पैंटोथेनिक एसिड की, जो एक फॉर्म है विटामिन B5 की. एंड ये स्टडीज ऑलमोस्ट 8 वीक तक चली, एंड रिसर्चर्स ने देखा कि जिन पार्टिसिपेंट्स को कोएंजाइम ए और इन अदर फॉर्म पेंटेथाइन एसिड फेड किया था, इनके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ऑलमोस्ट 33% कम हुए, उनके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल जो था वो कम हुआ, एंड गुड थिंग इज दैट उनका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा. विटामिन B5 के फूड सोर्सेज की बात करें तो वैसे तो विटामिन B5 जो है पैंटोथेनिक एसिड ऑलमोस्ट हर एक एनिमल्स एंड प्लांट बेस्ड फूड्स में काफी रेडिली अवेलेबल होता है. एंड इसके रिच फूड सोर्सेज की बात करें तो मशरूम्स, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स, डेयरी, एग्स, ओट्स. नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में बात करें तो बीफ, चिकन, जितने भी ऑर्गन मीट्स होते हैं, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन B5. गाइस, अगर बात करें विटामिन B5 की डेली इंटेक की, तो अगर आप मैन और वुमेन है, अगर आप अडल्ट है तो वो वेरी करेगी अराउंड अबाउट 5 मिलीग्राम पर डे. अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है और वुमेन और लैक्टेशन हो तो वो वेरी करेगी 6 to 7 मिलीग्राम पर डे. आल्दो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी के चांसेस काफी रेयर होते हैं, बट अगर आपकी बॉडी में काफी सीवियर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर आप काफी स्टूपिड डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं टू लूज दैट स्टूपिड 10 kg इन 10 days, आप काफी भूखे रह रहे हैं, फैट डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, स्टारवेशन मोड पे हैं, तो बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो सकती है. एंड नोट जस्ट दैट इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी बॉडी में स्पेशली विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि विटामिन B2 की जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में टोटली डिपेंड है विटामिन B5 की. एंड अलोंग विद दैट काफी सारे ऐसे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन B5 की हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं. गाइस, एक चीज आपको बता दो कि विटामिन B5 हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, उन्हें अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. इट वर्क्स एज अ काइंड ऑफ प्रीकर्सर एंजाइम. एंड इसके अलावा कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें जेनेटिक मैच्योरेशन के कारण हमारी बॉडी में विटामिन B5 प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होता. पैंटोथाइनेट काइनेस 2 की ओवर मैच्योरेशन के कारण हमारी बॉडी में विटामिन B5 प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता. एंड गाइस, पैंटोथेनिक एसिड जो होता है हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसकी कन्वर्जन नहीं हो पाती इनटू CoA कोएंजाइम ए में. एंड गाइस, आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि पैंटोथाइनेट एसिड हमारी बॉडी में कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. जितने भी ये बेनिफिट होते हैं हमारी बॉडी में कोएंजाइम ए की वजह से होते हैं. एंड एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में पैंटोथाइनेट काइनेस एसोसिएटेड न्यूरोडिजेनरेशन के चांसेस बढ़ते हैं, हमारे PKAN डिजीज के चांसेस बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में मसल रिजिडिटी की प्रॉब्लम आती है, मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के चांसेस होते हैं, पुअर बैलेंस होता है, और भी काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांस बढ़ते हैं, डायबिटिक्स के चांस बढ़ते हैं, सोर थ्रोट के चांस बढ़ते हैं, जॉइंट पेन्स के चांसेस बढ़ते हैं, हेडेक के चांस बढ़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांस बढ़ते हैं,
हमारी ओवरऑल मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आती है, हमारे बैलेंस में, पोस्चर में प्रॉब्लम आती है। एंड गाइस, जेनेटिक म्यूटेशन के केस में आप ज्यादा से ज्यादा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन एज अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन विटामिन B5 दे सकता है, एज अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ विटामिन B5 दे सकता है, आपको एज अ कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन दे सकता है, आपको रिकमेंड कर सकता है, जिसके साथ आपकी ओवरऑल विटामिन B5 की इंटेक ज्यादा हो जाएगी। एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट अगर आप विटामिन B5 को थोड़ा सा ज्यादा भी कंज्यूम करेंगे, क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है एंड जितना भी हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं, एंड बाकी का जो कंटेंट होता है हमारे यूरिनेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो जाता है। बट मेक श्योर कि आपको इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड की अमाउंट 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं कंज्यूम करनी। एंड गाइस, द बेस्ट बेट इज कि अगर आपको जेनेटिक म्यूटेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ओवरऑल हेल्दी ईटिंग करें। आप जो फैट्स छोड़ देते हैं, हेल्दी फैट्स को खाना छोड़ देते हैं, वो मत करिए। आप जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को छोड़ देते हैं वो मत करिए। आप एक इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करिए जिसके साथ आपकी स्टाइटी बढ़ेगी, आपका लेप्टिन हार्मोन प्रॉपर्ली वर्क करेगा, आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। आपके फैट लॉस के जो ये स्टूपिड जो डाइट प्लान्स चलते हैं मार्केट में, आपको ऐसे कोई डाइट प्लान्स भी फॉलो नहीं करने पड़ेंगे अगर आपका लेप्टिन हार्मोन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी नहीं आएगी एंड आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी। एंड गाइस, आई होप यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। एंड गाइस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि डाउन द रोड जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं आप उसकी हेल्प से अपनी एंड अपनी फैमिली की हेल्थ को इंप्रूव कर सके। गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर और नाउ।